बच्चों, कैसे हैं सब। तो आप सब ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बहुत सारी जानकारी इस इकाई में प्राप्त की है। आज हम इसी इकाई में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भाषा सज्जता में जो टॉपिक हमें आगे सीखने वाले हैं हम लोग, तो उस बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के आगे के प्रकार कौन कौन से। आपने कक्षा 6 में सर्वनाम के बारे में सीख लिया है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो आज हम सर्वनाम के भी कई सारे प्रकार है, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हम इस टॉपिक में देखते हैं कि हमें कौन से दो महत्वपूर्ण सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रकार है वो हम आज इस इकाई में सीखते हैं। देखिए पेज नंबर 37 पर आपकी पाठ्य पुस्तिका हिंदी में आप भी साथ में खोल ही लीजिए और साथ साथ में देखते जाइए। हम लोग इसमें जो दिए गए हैं वाक्य उसी को आधार लेकर समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद और नए भी वाक्य बनाएंगे। तो अगर हम इसी वाक्यों को आधार लेते हैं तो देखिए आपकी पाठ्य पुस्तिका में पेज नंबर 37 पर यह किताब कोकिला की है, ठीक है। लड़का गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है। अब इस सिंपल वाक्यों को हम लोग अगर किसी न किसी सवाल से जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसके हमें ठोस जवाब मिल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होगी जिसका हमें निश्चय रूप में जवाब नहीं मिलेगा, जिसका जवाब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यह किताब कोकिला की है, अगर इसी बात को हम प्रश्न के रूप में पूछे कि यह किताब किसकी है, तो सिंपल सीधा ही जवाब आ जाएगा कि यह किताब कोकिला की है। तो निश्चय है यह, जैसे कि यह शब्द है वो निश्चितता दिखाता है कि यह किसका घर है, तो उसके जवाब में क्या आएगा, जिसका घर है वही आएगा ना, ठीक है। और वह, जैसे वह लड़का कौन है, तो वह जो है वह के जवाब में निश्चित रूप से आएगा, वह लड़का जो होगा वही उसका जवाब आएगा। तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम जो है यह, वह, इसका, उसका, ये सारे जो शब्द है उससे हमें किसी न किसी निश्चित संज्ञा, मतलब किसी न किसी ठोस वस्तु या व्यक्ति का जवाब मिल सकता है। लेकिन अगर हम अनिश्चय की बात करें तो इसमें देखिए, जैसे कि दरवाजे पर कोई है, पता नहीं है कौन है, कोई भी हो सकता है ना, किसी विद्यार्थिनी के माँ पिताजी भी हो सकते हैं, मेरे या किसी के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कौन है वो पता नहीं है। मतलब कि जो शब्द हमें अनिश्चितता का बोध कराए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और जिस शब्द से किसी निश्चित स्थान संज्ञा का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और देखते हैं जैसे कुछ, प्रीति के पास कुछ तो है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, उसके पास किताब हो सकती है, कोई गहना हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, पता नहीं है क्या है। तो जिस शब्द से अनिश्चित बोध हो, जिसका जवाब हमें पक्का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो वो जो शब्द हमें निश्चितता का बोध नहीं कराते, कुछ भी हो सकता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसी के नीचे इसकी परिभाषा भी दी गई है जिसको हमें अब समझने में आसानी होगी इतने उदाहरण के आधार पर। तो देखते हैं, नीचे देखिए आप, पहले दो वाक्यों में निश्चितता है ना, जैसे कि यह किताब कोकिला की है, लड़का गेंद से खेल रहा है, कोई भी नहीं, लड़का ही खेल रहा है। अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे और चौथे वाक्य में, ऊपर के तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है। दरवाजे पर कोई है, कोई भी हो सकता है, मेरे घर कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है ना। अतः किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई, कुछ, कोई मुझे बुला रहा है, हम बोलते हैं ना कभी बार कि आपको कोई बुला रहा है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई तो जरूर है, संज्ञा जरूर है कोई ना कोई, लेकिन सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चय, कौन बुला रहा है वो पता नहीं है। अब आप लोगों को इन दोनों के अलग अलग 5 प्रकार के वाक्य बनाने हैं, जिसमें आपको क्लियर दिखाना है कि कौन से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना आप समझे हैं उसमें दोनों प्रकार के 5-5 वाक्य आराम से बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे फोन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर से अगर आपको एक बार और समझना हो तो इसी वीडियो को फिर से रिपीट करके भी समझ सकते हैं। इसको और 2-3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा।
आगे की वीडियो में हम आगे का टॉपिक